प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से आपके स्वर्ग के सिंहासन के पास आते हैं, आपके पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की आराधना और आपके नाम को जय जयकार करते हैं। सच में पिता परमेश्वर आप अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा और आपका अनुग्रह भी अद्भुत है पिता परमेश्वर। आज की क्लास के दौरान पवित्र आत्मा आप हमसे ऑर्डर करना, आप हमारी अगुवाई करना, आप हमें लीड करना पिता। सब आपकी इच्छा अनुसार और आपके मर्जी के द्वारा होने पाए प्रभु यीशु मसीह, और आप लीड करना प्रभु, और आप सहायता करना प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की क्लास को, आने वाले सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? किसी कुछ याद है? अनुग्रह। तो कुछ याद है अनुग्रह में क्या सीखा था? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह रास्ता कौन है? अनुग्रह के जाने का रास्ता क्या है? ऐसा क्या है जो जिसको हम अनुग्रह का रास्ता कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। ओके, और क्या है जिसको अनुग्रह का रास्ता कहा जाता है? प्रभु के साथ चलना। प्रभु के साथ चलना। ओके, और प्रभु की संगति में रहना। प्रभु की संगति में रहना। ओके, और किसी को याद है अनुग्रह का रास्ता क्या है? क्या है बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। ओके ओके, अनुग्रह का रास्ता। और क्या है? चर्च में जाना। चर्च में जाना। ओके, ठीक है। लेकिन बाइबल क्लास के अनुसार जो मैंने क्लास में पढ़ाया था वह यह है कि जो क्रूस है, यीशु मसीह का जो क्रूस है वह अनुग्रह का दरवाज़ा है। ठीक है, जो यीशु मसीह का क्रूस है वो क्या है? अनुग्रह का दरवाज़ा। जैसे आप कोई घर में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपको एक दरवाजे से होके, जैसे आप आए तो पहले घर में जैसे आप घुसे इस कमरे में तो आपको पहले दरवाजे से इंटर करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही आप इस घर में आप प्रवेश कर पाएंगे। या हमें आपके घर पे मुझे आना है तो मुझे आपको पहले आपके घर से जो दरवाज़ा है उससे क्या करना पड़ेगा? प्रवेश करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपके घर में आ पाऊँगा। तो अगर आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है, अगर स्वर्ग रूपी घर में जाना है तो उसका दरवाज़ा क्या है? क्रूस। यस, बिल्कुल सही आंसर उन्होंने दिया कि क्रूस वो दरवाज़ा है जिसके द्वारा हम स्वर्ग के घर में जा सकते हैं। समझ रहे? दुनिया में बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन दुनिया में एक ही दरवाज़ा है जो हमें और आपको वह स्वर्ग की ओर या स्वर्ग के घर की ओर लेके जा सकता है। निकालिए यूहन्ना का किताब उसका 10 अध्याय में हम लोग जो है जाएंगे। ठीक है, यूहन्ना का किताब उसके 10 अध्याय में, और मैं वचन बताता हूँ, कृपया वचन वो आप लोग पढ़िए। यूहन्ना का किताब उसका 10 अध्याय में, 10 अध्याय बताता हूँ मैं। वचन 6 देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं। यूहन्ना का 10 अध्याय 10 का 6 ना? हाँ, 10 का 6 पढ़िए। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। ओके, 7 भी पढ़िए। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भेड़ों का द्वार वो कौन है? मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो भेड़ों का दरवाज़ा है वह मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक भेड़ है। याद रखना, दोनों भेड़,
एक भेड़ जो विश्वासी है और एक भेड़ जो खो चुकी है, ठीक है। एक होती है खोई हुई भेड़ और एक होती है पाई हुई भेड़। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो लूका का किताब उसका 15 अध्याय में लिखा हुआ है ना, वो 3 दृष्टांत है। खोए हुए भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और खोए हुए पुत्र का दृष्टांत। तो खोए हुए भेड़ के दृष्टांत में यह प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वो भेड़ों को खोजने के लिए जाते हैं। भेड़ों को क्या करते हैं? खोजने के लिए जाते हैं, राइट। तो एक खोई हुई भेड़ है, लेकिन एक बोलते हैं उनके पास है। बाइबल कहती है कि वो 99 को छोड़ के एक के पीछे जाता है। तो जो 99 है वो है, लेकिन जो भटक गई है, जो अविश्वासी है, जो 100वां नंबर है, वो खोया हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह दोनों का दरवाजा है, ठीक है, वो दरवाजा है। इसलिए बोले जो क्रूस है वो अनुग्रह का क्या है? दरवाजा है। जब उस क्रूस को हम देखते हैं, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया, जब हम और आप उस क्रूस को देखते हैं तो हम हर कोई व्यक्ति अब उस क्रूस के द्वारा अपने स्वर्ग रूपी घर में जा सकता है। जैसे हम अपने किसी के घर में जाना हो तो उस दरवाजे के द्वारा हम उस व्यक्ति के घर में जा सकते हैं। तो अगर हमें स्वर्ग रूपी घर में जाना है, समझ रहे हो, तो हमें यीशु मसीह जो क्रूस पर है, उस क्रूस के द्वारा ही हम स्वर्ग के घर में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये संभव था? क्या हमारी ये योग्यता थी? क्या हमारे पास वह काबिलियत थी जिसके द्वारा हम उस जा सके? पर याद रखना, कभी भी जो दरवाजा होता है वो जिसके घर में जाते हैं ना, उस दरवाजे को खोला जाता है, समझ रहे हो। तो प्रभु यीशु मसीह वो भेड़ों का क्या है? द्वारपाल है, मतलब वो रखवाला है, वह खुद द्वार है। उसने कहा क्या? भेड़ों का द्वार, मतलब मैं वो खुद दरवाजा हूँ। तो और वो दरवाजा खुद है और खुद दरवाजा को खोलने वाला भी। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह द्वार है और वो स्वयं से वो दरवाजे को उसने खोला। किसी की योग्यता नहीं थी कि वो दरवाजा को खोल सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं निर्णय लिया कि मैं जो स्वर्ग का द्वार हूँ, मैं स्वर्ग रूपी घर का जो द्वार है, मैं स्वयं हूँ और मैं तुम्हारे लिए अब उस काम को पूरा करता हूँ उस क्रूस पर जाके, और उसके लिए मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलता हूँ ताकि स्वर्ग रूपी घर में तुम जा सको। इसलिए जो क्रूस है वह जो है अनुग्रह का क्या है? दरवाजा है, ठीक है। इसलिए वो डोर, मतलब क्रॉस जो है वही है जो यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे पाप को हटाया, जिसके द्वारा आज हम पूरी तरह से जा सकते हैं और पूरी तरह से संपूर्ण रीति से आज हम और आप परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए जाते हैं। थोड़े समय के लिए इस बातों की ओर ध्यान दीजिए। संपूर्ण रीति से प्रेम किए जाने का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर मुझे 10% प्रेम करता है या 20% प्रेम करता है या 50%, 90% या 100%? याद रखना, संपूर्ण रीति का प्रेम का मतलब है 100%, मतलब संपूर्ण, उसमें 1% भी कम नहीं है। परमेश्वर आपको 100% पूरी तरह से वो आपसे प्रेम करता है। और जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो ऐसा नहीं है कि वो आप अच्छे बनोगे तो आपसे प्रेम करेगा, अच्छे करोगे तो, आज आपने बाइबल पढ़ा इसलिए मैं आज आपसे प्रार्थना करूँ, आज मैं आपसे प्रेम करूँगा, आज आप कलीसिया में आए तो मैं आज आपसे प्रेम करूँगा, आज आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, सुसमाचार प्रचार किया, इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूँ। नहीं, परमेश्वर का जो प्रेम है वो स्वार्थ पे आधारित नहीं है। जो क्रॉस है वह भले ही जो दिखाया जाता है कि वो न्याय के साथ साथ परमेश्वर के प्रेम का चित्र है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, रोमियो का 5 अध्याय वचन 8 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर क्या हुआ? मतलब अब देखिए, दो चीजें, एक है पवित्र व्यक्ति है, एक पापी व्यक्ति है।
एक के पास योग्यता है और एक के पास योग्यता नहीं है। तो इसलिए उसने क्या किया, वह हमारे बदले पापी बन गया और अपनी योग्यता हमें दे देगा, और ये उसका प्रेम कहलाता है। उसने संपूर्ण रीति से, उसने यह, आप याद रखना, आपकी अच्छाई देखकर उसने प्रेम नहीं किया, बल्कि उसने निर्णय लिया कि वो आपसे प्रेम करेगा। तो इसलिए कभी भी जब आपके लाइफ में फेलियर के हिस्से आते हैं, या जब आपको लगता है कि अरे मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, मेरा पति हुआ, मेरे बच्चे हुए, मेरे सास ससुर हुए, मेरे बहू हुआ, या फिर मेरे माँ बाप हुए, कोई भी हुआ, दोस्त हुआ, अगर आपको लगता है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। आप बोलोगे मैं तो फेल हूँ, मैं तो अयोग्य हूँ, मैं तो गिरा हुआ हूँ, मैं तो निराश हुआ हूँ, मैं तो टूटा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन मानो फेलियर से, पाप से भरा हुआ व्यक्ति है, तो क्या परमेश्वर तब भी मुझसे प्रेम करता है? याद रखना परमेश्वर का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हाँ। आमेन। उसका आंसर हाँ में रहेगा। वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ या मैंने तुमसे प्रेम करना छोड़ दिया है। परमेश्वर कभी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी योग्यताओं को देखते हुए या फिर उसके फेलियर को देखते हुए प्रेम नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के पुत्र ने यह निर्णय लिया कि तुम चाहे जैसे भी रहो, चाहे तुम्हारा जीवन चाहे जैसा भी रहे, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। यूहन्ना 3:16 कौन पढ़ेगा, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, अब जो परमेश्वर ने यहाँ पे जो प्रेम किया, किससे प्रेम किया? जगत से। ये जो जगत जो वर्ड यूज है ना, वहाँ पर यूनानी भाषा में संसार को यहाँ पर जो है कॉस्मस कहा गया है। ठीक है, कॉस्मस वर्ड है। ठीक है, यूनानी भाषा में इस जो संसार वर्ड है उसको क्या किया गया है? कॉस्मस, मतलब एक ऐसा संसार जो अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है और वो परमेश्वर को अपने जीवन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। मतलब वह किसी और के द्वारा चलाया गया जीवन है। मानो कोई और दुनिया को लीड कर रहा है, लोग अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं, वो परमेश्वर का नहीं चलाया जा रहा है। जहाँ पे पाप, दुष्टता, बुराई, काम, बेविचार, गंदे काम, हत्या, चोरी, तो ये संसार को बोल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब यूहन्ना 3:16 जब परमेश्वर बोला कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, तो मतलब जगत में जो भी लोग हैं, अब चाहे वो बेविचारी हो, चाहे वो झूठ बोलने वाला हो, चाहे हत्यारा हो, चाहे ड्रग्स लेने वाला हो, चाहे नशा करने वाला हो, चाहे कितना भी बड़ा पापी से बड़ा पापी क्यों न हो, परमेश्वर बोलता है अगर आप इस संसार में हो तो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैंने संसार से प्रेम किया। समझ में आपको? परमेश्वर का प्रेम उस रीति से है, इसलिए वो हमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अपने लाइफ के फेलियर में, अपने लाइफ के टूटेपन में, अपने लाइफ की निराशा में कभी हिचकिचाना मत, या कभी ये मत सोचना आप कि परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रेम करना बंद कर दिया है। बाइबल में एक औरत थी, मैंने कहानी शायद कई बार बताया था, तो उसकी 2 बहनें थी। एक का नाम था राहेल और दूसरा का नाम था लिया। तो जो लिया थी वो बड़ी बहन थी। ठीक है, तो याकूब जो है छोटी जो बहन थी उसको ज़्यादा पसंद करता था। तो वो गया तो उसने बोला कि मुझे आपकी लड़की जो है पसंद है। तो बोलता है ठीक है, अगर तुम मेरी लड़की शादी करना चाहते हो तुमको 7 साल मेरे यहाँ पे काम करना पड़ेगा, भेड़ बकरी चराना पड़ेगा। बोलता है ठीक है मैं वो करूँगा। उसने 7 साल काम किया। 7 साल काम करने के बाद क्या हुआ कि फिर उसकी शादी का समय तो बहुत खुश हो गया कि अभी मेरा शादी होने वाला है। लेकिन जब वो शादी हुआ तो वहाँ पे मुँह ढका, पहले मुँह ढकते के शादी करते थे, तो जब मुँह ढक के शादी हुआ और जब गया घर में, जब उसने देखता है तो बोलता है अरे तो मेरी पत्नी है ही नहीं, ये तो लिया है, राहेल नहीं है। तो भाग के गया अपने ससुर के पास। बोलता है तुमने क्या किया? मैं तो जो है
राहेल से प्यार करता हूँ, तुमने तो लिया को दिया। बोलते देखो हमारा ऐसा रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी का शादी, छोटी पहली बेटी का शादी पहले कर दो, बड़ी बेटी रह जाए। नहीं, हमारे यहाँ रिवाज है पहले जो है बड़ी बेटी का शादी करना पड़ेगा, उसके बाद छोटी बेटी का। बोलता है कि छोटी बेटी पसंद है। बोलता है ठीक है, अगर छोटी बेटी पसंद है उसको तुम्हें 7 साल और करना पड़ेगा। तो ठीक है मैं करूँगा। तो उसने 7 साल और वेट किया और फिर उसके बाद शादी किया। फिर उसने क्या किया, राहेल को लेकर आया। अभी क्या किया, याकूब जो था हमेशा राहेल से ही प्यार करता था, लिया को जो पहली उसकी पत्नी थी उससे प्यार नहीं करता था। तो ये जो पूरा इंटेंशन था, वो याकूब उसके साथ जाता था, घूमना टहलना, बातचीत करना, समय बिताना, सब कुछ करता था। अब बेचारी लिया अकेली। हाँ, तो लिया जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, प्रभु से प्रार्थना करने लगी। तो प्रभु ने उसको एक बच्चा दिया। फिर उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको दूसरा बच्चा दिया। तो उसको लगा शायद अगर मुझे लड़के हो जाएंगे तो शायद ये मेरा जो पति है मुझसे प्रेम करेगा। तो उसका पहला लड़का हुआ तो उसको लगा, फिर भी वो ध्यान नहीं देता था। फिर दूसरा हुआ दासी के द्वारा, फिर तीसरा हुआ नहीं, फिर उसे चौथा बेटा उसी लिया के द्वारा उसका बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम यहूदा रखा। क्या रखा? यहूदा। और यहूदा के नाम का मतलब होता है परमेश्वर की स्तुति हो, अर्थात प्रेज टू गॉड, परमेश्वर की क्या हो, स्तुति हो। तो फिर लिया उसको 4 बच्चे हो गए, 4 लाल हो गए, भोजपुरी बोलते हैं। तो बोलते हैं मुझे किस बात का चिंता, परमेश्वर ने मुझे 4 बच्चे दे दिए। चाहे मेरा पति मुझसे प्रेम करे न करे, प्रभु ने मुझे 4 बच्चे दिए हैं और उसने उसका नाम रखा। अब मैं प्रभु की आराधना करूंगी, अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा पति प्रेम करे या न करे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। इसलिए तो उसने मुझे 4 लड़के दे दिया है। तो अपने घर में वो आराधना करने लगी, बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, प्रभु के गीत गाती थी। तो याकूब एक दिन आया, देखते बोलता ये गाने की आवाज कहाँ से आ रहा है, प्रभु के देख तो गीत कहाँ से गा रहे। तो देखा तो लिया कमरे में बैठी है, घर में अपना घर का काम करे, वो गाना करे। बोलती यार मैं इससे प्रेम भी नहीं करता, मैं इसका ध्यान भी नहीं देता, इसका केयर भी नहीं करता, फिर भी ये क्या कर रही है, फिर भी इतना ज्यादा खुश है। फिर दूसरे दिन आया, फिर देख रहे तो गाना गा रही है, नाच रही है, प्रभु के गीत गा रही है। बोलता यार मैं उसको पूछता भी नहीं है, फिर भी ये क्या। तो फिर वो गया एक दिन, बोलता है मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, तेरा कुछ नहीं करता, फिर भी तू इतना ज्यादा कैसे कर रही है। उसने बोली कि तू मुझसे प्रेम करे न करे, लेकिन मैं जान गई हूँ मेरा परमेश्वर मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए तो उसने मुझे यहूदा दिया, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करूं, क्योंकि मेरा अब जो स्नेह है तुझसे नहीं है, मेरा स्नेह परमेश्वर से। और आपको पता है उसी यहूदा के पीढ़ी से वही लिया और वही यहूदा, उसी के पीढ़ी से दाऊद राजा पैदा हुआ। उसी के दाऊद राजा की 14वीं पीढ़ी से स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। आमेन। समझ रहे हो, एक महिला, उसका पति उससे प्यार नहीं कर रहा है, उसका ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी चिंता नहीं कर रहा है, पर उसने उस बात को समझा कि परमेश्वर उससे क्या करता है, प्रेम करता है। और उसने उस प्रेम को, जो परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार किया और उस प्रेम में उसने जीवन जीना शुरू कर दिया, और जिसके कारण परमेश्वर उसके विश्वास रूपी जीवन को इतना प्रसन्न हुआ। प्रभु बोलता है मैं तेरे पीढ़ी के द्वारा, तेरे वंश के द्वारा मैं स्वयं धरती पर आऊंगा। कितनी अद्भुत बात है, ये परमेश्वर का प्रेम है आपके जीवन में। तो कभी भी निराश मत होना अपने जीवन में, कभी भी अपने लाइफ में ये कभी भी निराश मत होना, क्योंकि क्रूस जो है वो सबके लिए है, जो है दर्शाता है कि परमेश्वर आपसे बहुतायत से प्रेम करता है। तो जैसे परमेश्वर ने लिया से प्रेम किया, वैसे परमेश्वर आप सबसे भी क्या करता है, प्रेम करता है। ठीक है, इसलिए कभी भी निराश मत होना अपने जीवन। ठीक है, याद रखना अनुग्रह कोई साइंस नहीं है। जैसे आज की दुनिया में डेट बोलते हैं लोग, आज साइंस को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। लोग बोलते हैं कि साइंस ने क्या क्या चीज़ें किया, कितना तरक्की कर लिया। लेकिन एक बात याद रखना, साइंस जो है हमें क्या बोलते हैं, साइंस जो है हमें एक सोडियम हाइड्रोजन का वजन बता सकता है, ठीक है, लेकिन उसका स्वाद नहीं बता सकता। ठीक है, साइंस जो है एक केक जो है, एक केक कितना क्या है, कैसे बना है, क्या क्या बना है, किस प्रकार से बना है, वो हमें बता सकता है। लेकिन एक बच्चे के जन्मदिन पर जब वो केक दिया जाता है, उसकी खुशी क्या है वो उसे बता नहीं सकता। लेकिन वो जो खुशी है, जो आनंद है, वो परमेश्वर क्या करता है, हमारे आपके जीवन में डालता है। वचन लिख लीजिए फटाफट, घर पे जाके पढ़ लेना।
फिलिपियों का किताब उसका 4 अध्याय वचन 7 में, और इफिसियों का किताब 3 अध्याय वचन 10, ठीक है। फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 7, इफिसियों का 3 का 19, नीति वचन का किताब 23 अध्याय, और रोमियो का किताब 10 अध्याय वचन 10। वापस बोलो। हाँ ओके, फिर से लिखे। फिलिपियों का 4 का 7, फिलिपियों 4 का 7, इफिसियों 3 का 19, इफिसियों 3:19, प्रोवर्ब्स का 23, नीति वचन का 23 अध्याय, और रोमियो का 10:10। याद रखना, जो आशा है, विश्वास, आशा, प्रेम, करुणा, याद रखना यह जो है अनुग्रह का नेचर है, अनुग्रह का स्वभाव है। विश्वास जो है, आशा, प्रेम और दया जो है, करुणा, यह जो है अनुग्रह के क्या है, नेचर है। और इसी के लिए परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में स्वभाव प्रदान करता है। जो ज्ञान हमारे लाइफ में आता है उसके लिए हमें समझने के लिए मदद करता है, ताकि हम अपने हृदय में हम क्या कर सकें, हम सीख सकें और हम अपने हृदय में विचार कर सकें और हम ये विश्वास कर सकें जो यह जो प्रेम का जो अध्ययन है, जो कारण है, जिसको हम समझ सकते हैं, जिसके आगे कुछ भी नहीं होता है, ये हमें ये बोलना है कि जो हमें किसी भी चीज़ से हमें इसको नहीं छोड़ना है, बट हम जानते हैं, हमें यह याद रखना है कि ये जो जीवन है उससे कहीं अधिक है, ठीक है, हमारे सोच से कहीं अधिक है। पढ़िए रोमियो 10:10 में क्या लिखा है, एक पढ़िए रोमियो 10, एक पढ़िए फिलिपियों का 4:7। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया ओके, एक्सेप्ट करना, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट करना अर्थात विश्वास, ठीक है, विश्वास करना किसके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। फिलिपियों 4:7 पढ़िए, फिलिपियों का 4 का 7। फिलिपियों 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ओके, यहाँ पर जो परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है कि किसी भी बात का चिंता मत करो, परमेश्वर की शांति के अलौकिक जो है हमारे भावनाओं, हमारे विचारों को क्या करेगी, सुरक्षित रखेगी। याद रखना, हमारे प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। लाइक आगे अगला जो पॉइंट हुआ है कि जो अनुग्रह है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस इज गॉड्स लव इन एक्शन, मतलब वो क्या है, जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो प्रेम के द्वारा कार्य रहित होता है। समझ रहे, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो प्रेम के द्वारा कार्य रहित, मतलब प्रेम के द्वारा दिखाया जाता है, प्रेम के द्वारा प्रदर्शित होता है या प्रकटीकरण जो है होता है। हमारे रवि जकारिया बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ, रवि जकारिया, उनकी मम्मी जो है बीमार पड़ गई, उनका भाई बीमार पड़ गया, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो सबके सब बोले अरे अभी लड़का है, क्या करेंगे, चलो हम लोग अपने, पता नहीं कब तक ठीक होगा, चलो अपने घर पे चलते हैं। तो सब लोग चले गए, लेकिन वो माँ जो है वही जगह पे रुकी रही। वही जगह पे क्या हुआ, वो रुकी रही और बोली कि तब तक वो प्रार्थना करती रही जब तक उनका लड़का हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पाए। तो रवि जकारिया बोले थे कि मैंने अपने जीवन में उस माँ को देखा, उस रात में मैंने अपनी माँ को देखा कि जिसका उसने कहा कि मेरे पास वो आशा था और मेरे पास वो विश्वास था, और जिसके वजह से मुझे पता था मेरा लड़का जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके अंदर प्रेम और विश्वास से और उसके अंदर से आशा भरा हुआ था। उसने कहा कि यह जो प्रेम है यह सामर्थ्यशाली है। तो पौलुस बोलता है कि ये जो गिफ्ट है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, और हमें यह जानना है कि जो हमारे प्रचार में हमारा जो विश्वास है यह बोलता है कि हमें यह देखना है कि और भी ज़्यादा प्रेम, और भी ज़्यादा चीज़ों से बढ़ना है। क्योंकि बाइबल बोलता है, पहला कुरिन्थियों किताब उसका 13 अध्याय में उसकी आखिरी पंक्ति में कि प्रेम, आशा, विश्वास तीनों अस्थायी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या है, सनी है। सबसे बड़ा क्या है, सनी है नहीं, सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। प्रेम क्या है,
सबसे बड़ा प्रेम है। आपको पता है गलातियों का किताब उसका 5 अध्याय में वचन 22 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा कितने फल हैं? कौन बताएगा? पवित्र आत्मा कितने फल है? 9 फल है। कौन कौन सा फल है? शांति, आनंद, हाँ। प्रेम, दया। पहला फल क्या है? प्रेम है। उसके बाद और क्या है? चलो, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, संयम। ठीक है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता और विश्वास और संयम। ये क्या है? 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के फल हैं। ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट कहा जाता है। लेकिन सबसे पहला वो क्या है? प्रेम है। ठीक है, तो अगर जो प्रेम आपके अंदर है, याद रखना अनुग्रह का नेचर है वो एक लव को प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हैं? मतलब वो क्या करता है? प्रेम, जो अनुग्रह होता है ना, प्रेम को प्रसारित करता है। वो क्या करता है? प्रेम को प्रसारित करता है। वो हमारे आपके जीवन में प्रेम को प्रसारित करता है। लोगों के जीवन में, आपके लाइफ में क्या है, आपका जीवन कैसा है, लेकिन जब आपके अंदर अनुग्रह रहेगा ना तो आप लोगों से प्रेम करोगे। आप जो प्रेम है पहला हिस्सा है, लेकिन उसके बाद दूसरा हिस्सा क्या आएगा? आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। विश्वास, नम्रता और संयम, ये जो 9 प्रकार के फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, जैसे होता है ना संतरा, आपने देखा होगा ना, संतरा एक होता है, लेकिन संतरा को छीलते हैं तो उसमें अलग अलग फाकी होता है, अलग अलग होता है ना। तो बोलते हैं कि संतरा मानो प्रेम है और जो बाकी के जो 8 जो है ना वो फाकी है। तो सबसे बड़ा प्रेम है। तो वो जो प्रेम है वो कहाँ से आ रहा है? अनुग्रह से आ रहा है। ठीक है, वो प्रेम कहाँ से आ रहा है? उसका जो स्रोत है कहाँ से आ रहा है? हाँ, अनुग्रह से आ रहा है। मानो जो जड़ है, आप समझो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, अभी समझा को जड़ एक प्रकार से जो पेड़ रहता है, जो पेड़ का जो जड़ है वो अनुग्रह है, जो पेड़ है वह प्रेम है, और जो डालियां हैं वो बाकी के फल है। समझ में आया? हाँ, समझ में आपको? जड़ अनुग्रह है और उस जड़ में से एक पेड़ निकला जिसको बोलते हैं प्रेम, और उस पेड़ में से अलग अलग डालियां निकला जिसको बोलते हैं धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ठीक है, तो याद रखना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर आप जड़ को उखाड़ दोगे तो पूरा पेड़ क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए बाइबल क्या बोलती है? जड़ पकड़ते जाओ। मसीह में क्या करते जाओ? जड़ पकड़ते जाओ। अर्थात अनुग्रह में परमेश्वर के आजस। इस क्लास का मकसद यही है, हमें सिर्फ अनुग्रह को जानने वाला या फिर अनुग्रह को रिसीव करने वाला विश्वासी नहीं बनना है, लेकिन अनुग्रह को प्रोड्यूस करने वाला, अर्थात अपने जीवन से हमारा जीवन जीने वाला वो व्यक्ति बनना है। समझ में आपको? अनुग्रह रूपी जीवन जीने वाला व्यक्ति हमें और आपको बनना है। एक लाइन में मैं कहूँ, कौन सा जीवन जीने वाला व्यक्ति बनना है? अनुग्रह रूपी व्यक्ति जीने वाला व्यक्ति बनना। इसलिए जॉर्ज मुलर ने अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारी 50 उन्होंने क्या बोलते हैं, लगभग उनके 50 साल की सेवकाई में उन्होंने बड़े बड़े इमारत बनाए, बच्चे कई सारे अनाथालय बनाए, सब कुछ बनाया। लेकिन वो बोलते थे कि वो हर दिन परमेश्वर के पास, उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जॉर्ज मुलर ने अपनी सेवकाई में 50 साल से उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो हमेशा परमेश्वर के पास जाते थे। उनको बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चों के, उनको पिता कहा जाता है, उनके खाने के लिए, उनके कपड़े के लिए हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते थे। और परमेश्वर जो अनुग्रहकारी प्रेमी था, उनके जीवन में हर दिन वो क्या करता था? उनकी प्रार्थना का उत्तर देता था। एक दिन ऐसा हुआ था कि उनके बच्चों के लिए दूध नहीं था। सुबह उनको ब्रेकफास्ट में उनको दूध पीना था, दूध नहीं था। तो उन्होंने, बच्चों ने आके बोला, आज पूछा कि बच्चों नाश्ता क्यों नहीं किया? बोलते आज हमारे चर्च मतलब हॉस्टल में दूध ही खत्म हो गया। बोले चलो ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो सब लोग मिलकर, सारे बच्चों से वो लोग मिलकर प्रार्थना ही कर रहे थे कि सामने एक दूध की बहुत बड़ी गाड़ी जा रही थी और उसी सामने उसका टायर ही पंचर हो गया। अब पूरा टायर पंचर हो गया तो दूध कहाँ लेके जाएगा? पूरा दूध तो वेस्ट होगा। तो आके वो रिक्वेस्ट किया, बोलता है यहाँ पे कोई हॉस्टल है क्या? बोलते हैं हाँ। बोलते देखो मैं गाड़ी लेके जा रहा था, मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया और मेरा दूध पूरा वेस्ट हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरा दूध अपने बच्चों को दे दो। तो लाइक परमेश्वर उपाय करता है, राइट? परमेश्वर वो उपाय करता है क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम का जो है परमेश्वर है। तो आप जब विश्वास करके चलोगे
प्रभु पे भरोसा करके चलोगे, अपने प्रभु के साथ सेवा में चलोगे, याद रखना परमेश्वर हमेशा अपने प्रेम करने वालों के जीवन में उपाय करता है। ये लाइन को लिख लो, परमेश्वर हमेशा अपने प्रेम करने वालों के जीवन में उपाय करता है, हमेशा। एक बार मैं और हमारे एक दोस्त थे, साथी थे मेरे, और हम दोनों बाइबल कॉलेज में गए थे और बाइबल कॉलेज से किए और लेट हो गया हमें, अंधेरी में हमारा चर्च ऑफिस में बाइबल कॉलेज होता था, तो वहाँ से हम दोनों लौटे तो काफ़ी 11 बज गया था। तो ऑटो वाला में हम बैठे हुए थे, पीछे हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग परमेश्वर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो ऑटो वाला था वो ऑटो बहुत फास्ट चला रहा था, लेकिन दुख की बात ये थी उसका ब्रेक जो है ना बहुत स्लो लगता था, बहुत स्लो उसका गाड़ी का ब्रेक लगता था। तो हमने बोला भाई देखो थोड़ा संभाल के चलाओ, बोलता अरे कोई दिक्कत नहीं है, रोड तो खाली है ना, 11 बज रहा है, क्या दिक्कत है, फटाक से पहुँच, नहीं भाई कि फिर भी थोड़ा संभाल के चलाओ। तो वो लेके फिर भी नहीं माना, अपने रुतबे में वो चलाते हुए लेके आ रहा था। हम लोग गोखियों निकले, रेंज ऑफिस निकले, जैसे रेंज ऑफिस क्रॉस करते हैं ना तो वर्धमान का चीजपाड़ा आता है, तो चीजपाड़ा में हम लोग एक गाड़ी स्पीड में लेके आया था 60-70 की स्पीड में, और सडनली एक बड़ा सा कंटेनर उसने गाड़ी अपना क्या किया, मोड़ दिया। अभी इसका गाड़ी स्पीड और दूसरा इसके गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता है। अब हम लोग अफसोस कि अब तो गए, अब तो कोई उम्मीद कोई आशा नहीं, क्योंकि अभी आगे गाड़ी कंटेनर है, पूरा गाड़ी मुड़ा हुआ है, इसका ऑटो है, दूसरी बात इसकी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता है, हम सबके सब गए, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ, जाते जाते बोलते से थोड़ा सा बचा हुआ था, ऐसे वो कंटेनर यहाँ पर है ना, और वहीं पे उसकी गाड़ी जो है खड़ी हो गई। मतलब थैंक गॉड प्रभु, धन्यवाद हो कि इसने ब्रेक लगा और ब्रेक मार लिया और सही हो गया। बाद में ये बंदा उतरा, गुस्सा चढ़ गया, उससे झगड़ा कर लिया, तू देख रहा नहीं, सिग्नल नहीं दिया, रात में गाड़ी मुड़ा रही थी, हमने समझा लग गया तो भाई जो भी हुआ हम लोग बच गए ना, प्रभु को धन्यवाद, ऊपर वाले को, जैसे वो आपने ब्रेक लगाया बच गए, चलो जाने लेके चलो संभालेंगे आगे चल के। अच्छा वो लेके गया तो पूरा आदमी पसीना पसीना हो गया, काँप रहा था एकदम। मतलब क्या हुआ यार, इतने डरे हुए क्यों हो, मतलब बच गए, सुरक्षित हो गए ना। बोलते बात ये नहीं कि बच गए, बात ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी गाड़ी रुकी कैसे, क्योंकि गाड़ी का ब्रेक तो मैंने मारा ही नहीं था। बोलता है गाड़ी का ब्रेक मैंने मारा ही तो मेरी गाड़ी रुकी कैसे। हम लोग बोले प्रभु तेरा धन्यवाद। उस दिन हमने जाना कि लाइक मैं और हमारे साथ श्रवण एक दोस्त थे, हम लोग उस दिन हम दोनों जाने कि सच में परमेश्वर हमारे साथ। तो प्रभु हमेशा आपके लाइफ में उपाय करेगा, हमेशा आपकी सहायता करेगा, आपके प्रेम, आपका अपना प्रेम हमेशा, जैसे जॉर्ज मुलर के लाइफ में हमने सीखा, उनके जो हमेशा परमेश्वर का जो अनुग्रह था वो हमेशा कार्य में दिखाई देता है। समझ में आया, कार्य में हमेशा परमेश्वर हमें ऐसे नहीं कह रहे चलो मेरे दास से छोड़ देते, नहीं जॉर्ज मुलर चल नहीं छोड़ दे, ऐसा नहीं किया उन्होंने, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहे, गिर्द गिर्द। याद रखना परमेश्वर का प्रेम उस फव्वारे के समान है, जिसको चालू कर दोगे तो मानो इर्द गिर्द क्या होता है, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो पानी है वो उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह का रूपी जो प्रेम है, जो स्वभाव है, हमेशा आपके इर्द गिर्द जो है वो दिखाई देता रहता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में याद रखना है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रेम से आता है वो हमारे लिए काफ़ी है, जो लव के प्रेम के द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसलिए जो प्रेम है वही अनुग्रह है। इसलिए जो प्रेम है वह जो लोगों को दिया जाता है वो एक साथ किया जाता है, वह जो उसके याद रखना उसके लहू के रिश्ते के द्वारा जो उसने लोगों के प्रति उसने दिया, और जो अनुग्रह के द्वारा दिया गया जिसके हम डिजर्व नहीं करते थे। हाँ, उसका लहू जो था ना, उसका वो लहू जो बहाया गया क्रूस पे ना, वो भी उसका प्रेम था जो हमारे आपके लिए दिया। ठीक है, ओके। अनुग्रह जो है यह पूरी तरह से निर्धारित किया जाता है। याद रखना कि जैसे पढ़िए नीति वचन का 25 का 11 पढ़िए, क्या लिखा हुआ। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब हो, इसका मतलब यह है, मतलब कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे जो एप्पल है, याद रखना जो अनुग्रह है वह जो है क्या बोलते हैं, वह सोने के सेब के समान है,
जो कि चांदी के टोकरी में क्या हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यह है, यह सिखाता है हमें कि जो अनुग्रह है, जो वह क्या है, परमेश्वर बाइबल का क्राउन है। वो अनुग्रह क्या है, इसमें क्या परमेश्वर ने बाइबल में, मतलब ये चांदी का टोकरी है, बाइबल क्या है, चांदी का टोकरी है, इसमें एप्पल का क्या किया गया है, सेब रखा गया है, और एप्पल का सेब क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह। बाइबल क्या है, चांदी, चांदी किसका चित्र है, परमेश्वर के वचन का, राइट, किसका चित्र है, परमेश्वर के वचन का, और एप्पल ऑफ गोल्ड परमेश्वर का अनुग्रह। मतलब इस चांदी में सोने का सेब अर्थात परमेश्वर के बाइबल में परमेश्वर का अनुग्रह रखा गया है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। रिचर्ड उर्नॉव ने एक बार उन्होंने पूछा था, यूहन्ना का किताब उसका पहला अध्याय वचन 14 के अनुसार, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा वो पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से अनुग्रह और सच्चाई थे, जो कि इम्पोर्टेंट था कि जो अनुग्रह और सच्चाई है। तो उन्होंने कहा कि एंड जो और है, बिकॉज ग्रेस कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ट्रू वर्ड ऑफ द स्टैंड टुगेदर। मतलब यहाँ पे एंड नहीं लगा हुआ है, मतलब जो अनुग्रह जो है बड़े वर्ड में यूज किया गया, अर्थात जो ग्रेस एंड ट्रूथ, मतलब ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। मतलब हम कभी भी, रिचर्ड मुनरो कहते हैं कि हम कभी भी अनुग्रह को सच्चाई से हम जो है अलग नहीं कर सकते, यह दोनों एक साथ में खड़े होते हैं। ठीक है, जैसे एक सिक्के क्या क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। ठीक है, हेड एंड टेल। तो जब आप सिक्का देखते हो दोनों एक साथ खड़े होते हैं, वो अलग नहीं कर सकते। इसलिए अनुग्रह और सच्चाई दोनों को क्या कहता है, एक साथ है, चलते चलते चलते। याद रखना, ग्रेस मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइसेंस टू, देखिए पढ़िए तीतुस का 2:11 पढ़िए, तीतुस का 2:11। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। 12 पढ़िए, 11 और 12। और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरे कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लो, तीतुस का 2:11 और 12। ठीक है, चलिए तीतुस 2:11 और 12 थोड़ा समय के लिए देखते हैं। तीतुस का किताब उसका 2 अध्याय वचन 11 और 12। ठीक है, यह जो क्रियाकाल देदार मसीह के प्रथम आगमन के बारे में बताया गया। तीतुस का 2:11-12 ना, एक सेकंड, तीतुस का 2 क्या लिखा है यहाँ पर कि मसीह का अनुग्रह क्या है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। ओके, यहाँ पे अभक्ति जो वर्ड है इसको बोलते हैं अनादर। ठीक है, मतलब सांसारिक अभिलाषाएं अर्थात लालसाएं सांसारिक प्रति प्रबल आकर्षण करते हैं। मतलब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है 12वीं में, कि हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं के से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। मतलब इस पंक्ति का मतलब है, याद रखना, अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि हम क्या करें, संसार के अभिलाषाओं से, संसार के क्या करें, अभक्ति से अपने मन को फेर कर हम क्या करें, किसकी ओर मुड़े, संयम, धर्म और क्या करें, भक्ति का जीवन जिए। यह इसका मतलब है। यहाँ पर याद रखना, अनुग्रह इसलिए नहीं दिया गया है कि हम उसका गलत इंटरप्रेटेट करें, या मतलब इसका मतलब है नहीं कि हम अभिलाषाओं के पीछे जाएं, या फिर हम अपना शारीरिक चीज़ों को प्रति हम पूरा करें, अपना जो हमें आकर्षित करती है, नहीं, हमें उसके पीछे नहीं जाना है। पर अनुग्रह हमें इसलिए दिया गया है, परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए दिया गया है कि हम भक्ति में जीवन जी सके, हम धर्मी जीवन जी सके, और साथ ही साथ हम कौन सा जीवन जी सके, हम संयम भरा जीवन जी सके। समझ में आया? तो अनुग्रह हमें गलत इंटरप्रेटेट करने का नहीं। अरे अच्छा, याद रखना, एक वर्ड डॉक्टर शुरू बोलते थे, ग्रेस इज नॉट अ लाइसेंस फॉर सिन। ठीक है, अनुग्रह पाप का लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह इसलिए नहीं दिया कि चलो पाप को बढ़ावा नहीं देता, चलो मैं कितना भी पाप करूं, अभी प्रभु मुझे अनुग्रह तो दे ही रहा है, हम तो स्वर्ग जाने वाले हैं, तो चलो पाप करते नहीं। याद रखना, ग्रेस इज नॉट अ लाइसेंस ऑफ सिन। अनुग्रह पाप का लाइसेंस नहीं है।
क्योंकि हाँ अभी मेरी मर्जी में जो मैं आएगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसा मैं करूँगा, मुझे पता है परमेश्वर तो मुझे अनुग्रह देने वाला ही है, मुझे अनुग्रह मिलेगा ही, जैसा मैं चाहूँ वैसा करूँ। नहीं, याद रखना वो ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए दिया गया है कि हम अभक्ति, संसार की अभिलाषाओं से छोड़कर संयम, धर्म और भक्ति का पीछे चले, अर्थात संसार के जीवन से निकलकर परमेश्वर हमें चाहता है कि हम मसीह का जीवन जिए। पढ़िए फिलिप्पियों का किताब 2 अध्याय वचन 5 क्या लिखा हुआ है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपने वो पंक्ति अंडरलाइन नहीं किया है तो अंडरलाइन कर लेना। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। फिलिप्पियों 2:5। फिलिप्पियों 2:5 ना, जैसा यीशु मसीह का दो स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए लिखा है। जैसा पढ़ लिया गया। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ओके, समझ में आया? जैसा यीशु मसीह का, ये उद्देश्य है। दिस इज द पर्पस ऑफ ग्रेस। That's why God has given us the grace, because we can live like as God lives us, so we can present His life through us। समझ में आया कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें इसलिए दिया गया है कि हम मसीह के जैसे जी सके और मसीह का जीवन हमारे जीवन के द्वारा क्या हो सके, प्रकट हो सके। समझ में आया आपको? ठीक है, ये हमारे जीवन के द्वारा होना चाहिए। हमारा जीवन इसलिए यीशु मसीह का अनुग्रह इसलिए दिया है ताकि हम मसीह के स्वभाव में, 2 कुरिन्थियों किताब उसका 3 अध्याय वचन 18 के अनुसार हम अंश अंश करके अब उसकी ओर क्या करें, बढ़ते जाए। ये हमारे जीवन का जो है उद्देश्य है। ठीक है, प्रेरितों का काम 20:27 पढ़िए। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। 28 में हाँ, बस खाली पढ़िए पूरी रीति से। यहाँ पे लिखा है कि मैंने पूरी रीति से क्या किया। पौलुस क्या कर रहा है, वह जो सिद्धांत है परमेश्वर का पूरी तरह से, वो क्या बोलता है, उसने पूरी तरह से मैंने क्या किया, फिर से पढ़िए उसको। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। हाँ, तो यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस ये बोल रहा है कि बोला है कि पूरी संपूर्ण तरीके से उसने परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर का वचन था, उसने उसको सिखाया ताकि विश्वास रूपी जीवन में जो ये पढ़िए यहूदा का 1:3 में पढ़िए क्या लिखा है। यहूदा 1:3 प्रकाशित वाक्य के पहले का किताब है, एक ही चैप्टर है, यहूदा 1:3 पढ़िए बनाए से। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हारे यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ओके, यहाँ पे लिखा है विश्वास के लिए क्या करो, प्रयत्न करो, लिखा है ना। हाँ, यहाँ लिखा है कि अत्यंत परिश्रम में प्रयत्न करो। ठीक है, तो इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, विश्वास के लिए पूरी तरह से प्रयत्न, विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र के लिए एक ही बार में सौंपा गया। हमें मेहनत करना है, ठीक है, परिश्रम करना है। अनुग्रह इसलिए नहीं दिया गया है कि अब हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहे, नहीं हम जो चाहे करेंगे, नहीं। पौलुस बोलता है कि यहाँ पे मुझे इसलिए अनुग्रह दिया ताकि मैं और काम कर सकूं। तो काम में उसने बोला कि मैंने संपूर्ण रीति से मेहनत किया, पूरा अपने आप को झोंक दिया। मतलब अनुग्रह इसलिए दिया कि हम और मेहनत कर सके, और प्रभु के राज्य के लिए सेवा कर सके, और सुसमाचार प्रचार कर सके, और बाइबल कर सके, और प्रार्थना कर सके, और आत्मिकता बढ़ सके, और लोगों के पास जा सके। इसलिए गॉड हमें अनुग्रह देता है। सेकेंड चांस का मतलब यह नहीं है, अनुग्रह का जो सेकेंड चांस हमें दिया जाता है यह नहीं है कि हमें सिर्फ उठाया जाता है, बल्कि इसलिए हमें दिया गया है कि हम और आप अपने जीवन में मसीह के स्वभाव में, मसीह के कार्य में, मसीह की योजना में क्या करें, हम और आप बढ़ते जाए। तो ये डिफाइन है, ये उसका औरा है दिए जाने का। ठीक है, इसलिए संपूर्ण तरीके से हमें और आपको बढ़ना है। इसलिए हमारा जो लाइफ है सच्चता के अनुसार, सच्चाई के साथ अपने जीवन को बढ़ाते रहना है जो बाइबल दिया है, ताकि जो परमेश्वर जब न्याय करेगा हम पूरी तरह से हम भरे रहेंगे, लेकिन जो अपने अनुग्रह द्वारा में न्याय करेगा
लेकिन याद रखना जो आत्मिक गिफ्ट है, जैसा हम बताएंगे, कई बार हम लोग क्या करेंगे, उसे खो देंगे। कई बार जो परमेश्वर ने दिया है हम उसे नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमने संपूर्ण तरीके से जीवन अपना नहीं जिया। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलना है। जो परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है हमें उसमें पूरी तरह से बढ़ना है, प्रचार करने में, चाहे सलाम जो परमेश्वर दिया है हमें क्या करना है, अपने आप को संपूर्ण तरीके से क्या करना है, हमें उसमें बढ़ाते जाना है। और हमें अपने जीवन में कभी भी इधर उधर साइड में अपना जीवन नहीं जीना है, न आगे न पीछे की ओर। लेकिन जो सिद्धांत हमें दिया गया है वह यह है कि हम उसके स्वभाव में और बढ़ते जाएं। एक शिष्य का उद्देश्य यह है कि वह अनुग्रह को अपने जीवन के रोजमर्रा के जीवन में क्या करे, वो लागू करता जाए, ताकि वह मसीह का एक विश्वास योग्य सच्चा सेवक और सच्चा दास और अपना जो यीशु मसीह जो उसका अगुआ है उसके वो अधीन रह सके। ठीक है, यीशु मसीह का सच्चा दास, सच्चा अगुआ और सच्चा सेवक बन सके, जो उसका मालिक है उससे अधीन हो रह सके। ठीक है, तो पौलुस अपने जीवन में, अगर रोमियो की किताब पहला अध्याय पढ़ोगे तो बोलता है मैं मसीह का दास हूँ, मतलब गुलाम हूँ, वो गुलाम बन गया। तो हमें हमारे जीवन के हमें ग्रेस, हमें समर्पण हो जाना है। प्रभु हम तो इसके लायक नहीं थे, ना तो हम बाइबल पढ़ने के लायक थे, ना सेवक बनने के लायक थे, ना तेरी प्रचार करने के लोग थे, ना वर्शिप करने के लायक थे, ना विश्वासी बनने। तुम्हारे याद रखना हमारी 1% की भी योग्यता नहीं थी कि हम प्रभु के जैसे बन सकते, राइट। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो हमें दिया गया ताकि उसके जैसे हम बन सके। ठीक है, हमें छुड़ाया गया है ताकि हम उसके जैसे बन सके। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। पौलुस बोलता है कि मुझे मिला ताकि मैं उससे बढ़ के भी क्या किया, परिश्रम किया। ठीक है, ओके। तो इसलिए हमें याद रखना जो व्यू पॉइंट है, लिमिट, जो कहने का उद्देश्य है कि अपने जीवन को पढ़िए, भजन संहिता 119 का 160 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। हाँ, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक धर्म नियम सदा काल तक अटल रहे। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर, तेरा सारा क्या वचन हमेशा क्या करे, अटल रहे। यहाँ पे इब्रानी में जो परमेश्वर का वचन है, यह हमें जो सिद्धांत है हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के सिद्धांत जो दिया गया वो हमेशा अटल है और हमें उसी सिद्धांत में बने रहना। इब्रानी का 13:9 पढ़िए, क्या लिखा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना होना जाओ, क्योंकि उनका अनुग्रह से धन रहना भला है। ओके, तो यहाँ पर हमें सावधान किया गया है कि ऐसे बहुत सारे गलत सिद्धांत आएंगे जो आपको परमेश्वर के अनुग्रह से विचलित करके, परमेश्वर के सही सिद्धांतों से विचलित करके आपको एक ऐसी सिद्धांतों की ओर लेके जाएंगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उनको ये बोलेंगे कि अनुग्रह इम्पोर्टेंट नहीं है, अनुग्रह ज़रूरी नहीं है, या फिर अनुग्रह है तो हम पाप कर सकते हैं, या कोई है जो लीगलिस्टिक है कि नहीं इतना अगर तुम फेल हो गए तुम्हें नरक चले जाओगे। नहीं, बैलेंस है। हमें ऐसे गलत सिद्धांतों से क्या करना है, प्रचार से सावधान रहना है। कहने का मतलब है, एक बार क्या हुआ कि सूरज और चांद ने ऐसे आपस में बात कर रहे थे, कहावत है। तो सूरज ने चांद से कहा कि देखो जो पृथ्वी है कितना सुंदर है, हरा भरा है, वहाँ पे घास है, कितना नीला समुंदर है, संतरा है, पेड़ पौधे कितना येलो बनाना है, पीला बनाना है, कितना अच्छा बच्चों का चरचराहट सुंदर आवाज़ आता है। लेकिन जो मून ने जो है वो कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो ये कितना बेवकूफ़ वाली बातें हैं। देखो अर्थ को, वहाँ पे कितना ज़्यादा काला काला पड़ा हुआ है,
वहाँ पे कोई भी ऑरेंज नहीं है, और जो येलो फ्रूट्स है वो जो है वो ऐसे खाली ऐसा ही है, बट उसमें इतना खट्टापन आता है करके उसमें, और जो बच्चे कितना ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बट वो ऑलरेडी एक दिन क्या होगा, सब सीप है वो कितना क्विकली इधर से उधर भाग दौड़ करते रहते हैं। बट कहने का मतलब है द वाइंड कम एंड सेट, लेकिन जो हवा आया वहाँ पे हवा आता है, हवा आके क्या बोल रहा है, यू आर बोथ आर राइट एंड बोथ आर रॉन्ग, मतलब तुम दोनों सही हो एक तरीके से और दोनों तरीके से क्या हो, गलत हो। क्यों? क्योंकि आई बिलीव इन सनशाइन, मतलब मैं मानता हूँ जब सूरज जो है जब प्रकाश में होता है, देन व्हेन द मून इज आउट। याद रखना, जब सूरज प्रकाश में होता है तो चांद वहाँ पे नहीं दिखाई देता है, एंड वी कैन हैव लिमिटेड व्यू पॉइंट, वी वर द थिंक वंस एंड करेक्ट बट नॉट फुली द पॉइंट पिक्चर। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास संपूर्ण सिद्धांत हो सकता है, लेकिन कई बार हम अपने जीवन से प्रसारित नहीं कर पाते। लेकिन चीज़ें होता है, पर कई बार कुछ ज़्यादा चीज़ें क्या करता है, वो चीज़ों को क्या करता है, छुपा देता है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि याद रखना कि परमेश्वर बोलते जो प्रकाश है ना, जो मून को जो प्रकाश मिलता है, जानते हो कहाँ से मिलता है? सूरज से मिलता है। जो चंद्रमा रात में चमकता है ना, आपको पता है, सूरज की रोशनी लेता है वो सूरज की रोशनी के द्वारा क्या करता है, वो पृथ्वी पर रात में क्या करता है, प्रकाश को चमकाता है। तो याद रखना, परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसमें रखा ताकि वो अपने प्रकाश को इस धरती पर क्या कर सके, प्रकट सके। वो स्वनुग्रह को, वो जो परमेश्वर जो सूरज है, वो चांद जो पुत्र है उसके द्वारा अपने लेकिन हमें ऐसे गलत शिक्षकों से, गलत सिद्धांतों से हमें क्या करना है, सावधान रखना है। ठीक है, दूसरा पत्रस 1:20 पढ़िए क्या लिखा है, प्राइवेट इंटरप्रिटेशन क्या है? 1:7। दूसरा पत्रस 1:20। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। ओके, याद रखना कि जो बाइबल है वह संपूर्ण सच्चाई है। जो भी इसमें लिखा गया है कोई भी अपने आप नहीं हुआ है, यह परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से बोलते थे। मानो जो है जैसे एक माइक होता है ना, माइक होता है लेकिन उसमें आवाज़ किसी और का होता है। माइक स्वयं नहीं बोलता है लेकिन कोई और उस माइक के द्वारा लोगों से बात करता है। तो मनुष्य वो माइक के समान है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने वचन को उस माइक के द्वारा अर्थात उसके अपने दासों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी आवाज़ को अपने दासों के द्वारा अपने लोगों तक क्या किया, पहुंचाया। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे माइक होता है, माइक में हम बात करते हैं लेकिन माइक बोल नहीं सकता ना, माइक के थ्रू एक व्यक्ति लोगों से क्या करता है, बात करता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को, पवित्र आत्मा लोगों के अंदर है और उसके द्वारा उसने क्या किया, लोगों से बात की। तो बाइबल जो है ये परमेश्वर के द्वारा दी गई किताब, इसमें कोई भी, याद रखना, इसमें कोई दुर्भाष नहीं, इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं है। अगर आपने वो एसओडी क्लास किया होगा उसमें मैंने पढ़ाया था कि बाइबल में कोई त्रुटियां नहीं है। बाइबल 100% क्या है, सच्चाई है, और इसमें पूरी तरह से कोई भी इसमें खोट नहीं है, न तो कोई इसमें गलतियां हैं। ठीक है, इसलिए अपने जीवन में इसको याद रखना है कि इसलिए जो अनुग्रह दिया गया है परमेश्वर का, वो भी सबसे बड़ा सच्चाई है, उसमें कोई भी खोट नहीं है, वो सबसे बड़ा सत्य है। ठीक है, इसलिए हमें ये जानना है कि यह जो है इसमें दो सिद्धांत है। पहला यह है कि हम इस वचन को इस तरह से हम नहीं ले सकते कि हम वचन को गलत तरीके से हम इसको करें, बट हमें याद रखना है ये जो वचन है इसको सही कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है, जो बाइबल हमें लेता है, जो हमें बताता है कि ये जो सिद्धांत है, जो अनुग्रह का सिद्धांत है, पूरी तरह से बाइबल के द्वारा लिया गया है। दूसरा ये जो हमें लागू करता है यह है कि हमें मस्ट भी है प्राइवेट इंप्रेशन, मतलब सही तरह जो सिद्धांत दिया गया है। एक पढ़िए, नीतिवचन 18 के 1 पढ़िए। 18 के 1। जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। ओके,
तो यहाँ पर ये सिद्धांत यह है कि लोग परमेश्वर के अनुग्रह से इसलिए दूर हो जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करना चाहते, ठीक है। वो सिद्धांत को, वचन को सुनना क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी इच्छा के अनुसार क्या करना है, जीवन को जीना है, अपनी इच्छा उनको क्या करना है, काम करना है। जेम्स, ठीक है, समझ में आया? ओके, 1 का 3 पढ़िए, फिर से पढ़ते क्या लिखा हूँ। द्वितीय वचन, नहीं यहूदा का, जो इसको पूरे तीसरा आनंद, अध्याय नहीं, याकूब तीसरा हे अध्याय, प्रियो, एक सेकंड, याकूब का तीसरा अध्याय, याकूब याकूब है, जेम्स, याकूब का तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय कौन सा? मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये लिखा है ना कि एक ज्ञान है जो ऊपर से आता है, पता है? हाँ, एक ज्ञान है ऊपर से आता है, पर एक ज्ञान है जो नीचे से है, ठीक है। मैं वो वचन आपको बताता हूँ तो आप समझ जाओगे। हाँ, 13 पढ़िए, 13 से पढ़िए, 13 से पढ़ा, 13 से। तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है? 18 जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट क्यों करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हाँ। पढ़ो 13 तक। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी राह और विरोध रखते हो तो सत्य है कि विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। यह ज्ञान वो नहीं है जो कहाँ से आता है, ऊपर से। ये जो भी आपने पढ़ा, क्या क्या उसमें है, क्या है, डा है, क्या क्या है, घमंड है, विरोध है, सत्य, उसमें क्या, सत्य के विरोध में घमंड और झूठ बोलना, ठीक है। तो ये कहाँ से नहीं है, याद रखना, ये बातें ऊपर से नहीं है। ऊपर से नहीं है। जो भी सिद्धांत में झूठ है, घमंड है, विरोधपन है, झूठ बोलना है और याद रखना सत्य नहीं है, तो ज्ञान कहाँ से नहीं है, ऊपर से नहीं है। एक बात याद, ये सबसे बड़ी पहचान है, आप लोगों को समझ सकते हो कि जो परमेश्वर का जो वचन है ये ऊपर से आया हुआ है। जो बाइबल है ये परमेश्वर ने अपने वचन को ऊपर से स्वर्ग रूपी अपने दासों के द्वारा यहाँ पे दिया है धरती पर। ये परमेश्वर, इसमें कोई त्रुटि, कोई खोट नहीं। जो अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है ये पूरी तरह से सच्चाई है जो परमेश्वर ने हमें और आपको क्या किया है, दिया गया। आगे पढ़िए, फटाक दे। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता, उससे उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ओके, क्या है, सांसारिक है पहली बात, और दूसरी क्या है, शारीरिक है, और तीसरा शैतानिक है। तीनों स्वभाव याद रखना, तीनों स्वभाव के बारे में। तीन हमारे कौन दुश्मन है, संसार, शैतान और पुराना पापी स्वभाव। पंक्ति को अंडरलाइन कर लो, कभी एक्सप्लेन अच्छे करके, टाइम नहीं है, बहुत डीप पंक्ति है, तो मैं भी शायद सेशन में हम लोग सवाल जब में याद दिलाना तो इसके बारे में थोड़ा समय तक बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। अगला पढ़ लीजिए, फटाक दे, उसी में, हाँ 18 तक पढ़ लीजिए। इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। ओके, यहाँ पे दो स्वभाव है। एक ज्ञान है जो ऊपर से आता है, ठीक है, और जो ऊपर से आ रहा है उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं है, जो संसारिक, शैतानिक और जो है क्या बोला गया है, दैहिक नहीं है। परंतु जो ऊपर से आता है वो क्या है, मिलनसार है, कोमल है, मृदुभाव है, दया है और अच्छे फलों से लदा हुआ है, पक्षपात और कपट रहित है, और इसमें मिलाप करने के लिए धार्मिकता का फल से मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। तो ये जो फल है यह ऊपर से आ रहा है, ये फल है, ये मतलब जो बाइबल की जो सिद्धांत है लोगों को जोड़ता है, लोगों को ये करता है, लोगों को डिवाइड नहीं करता है। आज देखो कलीसिया कितना सारा डिवाइडेड हो गया है, आप किसी को समझाने जाओ कितना सारे लोग विरोध करते हैं। अनुग्रह, अरे नहीं ये तो बाप रे, हमेशा ये तो लोगों को मौका देता है, हमें एकदम पवित्र बनना है, हम कोई गलती नहीं कर सकते, इतना अगर तुमने झूठ बोला तो नरक चले जाओ, इतना लोगों को डरा देते। एक हमारे नए मैं एक परिवार को मिला, वो बेचारे इतने डरे रहते थे, तो उन्होंने मुझसे आके बोले, पास्टर आपको पता है मुझे कलीसिया में जाता था तो वो बोले कि मैं आपको श्राप देता हूँ, तुम्हारे पास ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं एक बार रखो, कोई भी किसी व्यक्ति का श्राप हमारे पर नहीं लगता, क्योंकि सारा श्राप परमेश्वर के हमारे अपने ऊपर ले लिया है। तभी किसी के श्राप से नहीं, लेकिन बेचारे इतने डरे हुए थे, अगर तुमने पाप किया तो अपना उद्धार खो दोगे। सीरियसली अन्य भाषा बोलने से तुम्हारे पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसे गलत सिद्धांत लोगों के मनों में डाले। लेकिन जो अनुग्रह है जो परमेश्वर फ्री में हमें दिया है, जो प्रेम से लोगों के साथ जोड़ता है, रखना बाइबल लोगों के साथ जोड़ता है।
बाइबल का लास्ट में लाइन थॉट को ध्यान से, बाइबल का सिद्धांत लोगों को जोड़ता है और लोगों का सिद्धांत बाइबल से लोगों को तोड़ता है। इसे सुनो, बाइबल का सिद्धांत लोगों से क्या करता है, जोड़ता है, लेकिन लोगों का सिद्धांत लोगों को बाइबल से क्या करता है, तोड़ता है। आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड थैंक यू, हम धन्यवाद करते हैं आज की क्लास के लिए, और हम सबके जीवन को आप आशीष करना प्रभु, सहायता करना पिता। इस क्लास के लिए प्रभु मदद करना, जितने भी लोग आए सबके जीवन को आशीष करना, सब आपकी इच्छा अनुसार आपकी मर्जी के द्वारा पूरा होने पाए। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।